आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़। मैं हूं भारती कौल। आज आपके लिए हमने दोबारा दावत दी है डॉक्टर स्मिता जी को, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और इन्हें हम हमेशा आप लोगों के लिए बुलाते हैं जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है लेडीज़ में। और एक मेन प्रॉब्लम जो है कि मेनोपॉज, उसकी एज की उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, और यही बात आप तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर स्मिता जी, आपका स्वागत है द राइट कॉन्वर्सेशन में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये जो मेनोपॉज की एज क्या होती है, और कई लोगों को देखा गया है कि अर्ली मेनोपॉज भी हो जाता है, और इसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं लेडीज़ के साथ, जैसे हॉट एंड कोल्ड फ्लशेस वगैरह, एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, इवन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और मेन प्रॉब्लम जो है वो होती है, लोगों को लगता है कि लेडीज को कि हमें जो कि है यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है, जो कि आप ही बताओगे अच्छी तरह से समझा के सबको कि यूरिनरी इन्फेक्शन मेन जो होता है इसमें, उसके क्या होते हैं कॉजेज, वो क्या माना जाना चाहिए। दवाइयाँ फालतू में खा के, आप एंटीबायोटिक्स खा के उसका इलाज करते हो, ऐसा होना चाहिए, या जो आपकी हमें एडवाइस रहेगी, लोगों को एडवाइस रहेगी, सबको, सुनने वालों को, कि कैसे इसको हैंडल करना चाहिए। हाँ, देखिए जो मेनोपॉज़ल एज है, उसको हम डिवाइड करेंगे प्री मेनोपॉज़ल एंड मेनोपॉज़ में। यस। सो प्री मेनोपॉज़ स्टार्ट्स 2 years बिफोर ऑलमोस्ट मेनोपॉज़। उसके बाद जो मेनोपॉज़ल एज, जिसमें हम 1 साल का गैप लेते हैं कि इस 1 साल में इसका पीरियड नहीं आया। हाँ, ओके। अगर 1 साल तक उस लेडी का पीरियड नहीं आता है, उसके बाद ही उसको लेबल मेनोपॉज़ बोलेंगे। जी। मेनोपॉज़ल एज दैट इज़ पेरीमेनोपॉज़ल। पेरीमेनोपॉज़ल हुआ जो मेनोपॉज़ के आगे पीछे एज है, 2-3 साल का थोड़ा-सा रहता है। जी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हाँ, अब तो मेनोपॉज़ हो गया, बहुत अच्छा हो गया, अब तो मैं फ्री हो गई हूँ। बट उनको ये नहीं पता होता कि अंदर से क्या चल रहा होता है। जी। तो प्री मेनोपॉज़ल या पेरीमेनोपॉज़ल एज में बहुत इम्पोर्टेंट है एक लेडी का अपने अपने आप को देखना, अपनी हेल्थ को देखना, बिकॉज़ उसका पोस्ट मेनोपॉज़ल एज डिसाइड करता है। सो सिम्पटम्स यूजुअली प्री मेनोपॉज़ल में, मेनोपॉज़ से पहले में थोड़े बहुत इरेगुलर साइकिल्स हो जाते हैं, या बार-बार पीरियड आना, या प्री मेंस्ट्रुअल से पहले कंजेशन होना, वेट जैसे बोलते हैं कि हमको टाइटनेस लग रहा है, अच्छा, या इरिटेशन होना, मतलब इरिटेबिलिटी की तरफ जाती है, एंग्जाइटी, किसी को डिप्रेशन हो जाता है। तो ये तो आजकल यंग गर्ल्स में भी है, बट जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, ये सारी चीज़ें थोड़ी एग्रीवेट हो जाती हैं। सेकेंड, बोन एंड जॉइंट्स को देखा जाए तो इस टाइम पे कैल्शियम भी, अभी तो हार्मोन सप्लाई है, अभी जो हमारी ओवरीज होती हैं, अंडेदानी जिसको बोलते हैं, अभी वो एस्ट्रोजन हार्मोन निकाल रही है, अभी वो कम नहीं कर रही है, मगर कम होने की इस पे है। तो इस टाइम पे हमको बहुत अच्छा डाइट लेना चाहिए, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, हाई कैल्शियम डाइट जिसमें, और सोयाबीन स्पेशली, जिन डाइट्स में सोयाबीन है, वो चीज़ें हमको लेनी चाहिए अलॉन्ग विद द कैल्शियम एंड विटामिन डी। एंड और साइकोलॉजिकली देखा जाए तो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती है मेनोपॉज में एक लेडी। उसको ये नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो ना बिकॉज ऑफ द हार्मोन ओनली इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो जाती है लेडी। और यहाँ पे फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। शी शुड हैव अ गुड फैमिली सपोर्ट, जिसमें उसको ये समझा जाए कि भाई ये इरिटेट क्यों हो रही है, बिफोर पीरियड इसका इरिटेशन, या बिफोर पीरियड इसका छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा करना जिनका कोई मतलब ना हो, दैट फैमिली शुड अंडरस्टैंड कि नो, शी इज इन दैट टाइम में जब इसका जहाँ पे कि प्रीमेंस्ट्रुअल इसके सिंड्रोम चल साथ रहा है। हो जाता है। हाँ। जी। तो सिम्पटम्स ऑफ मेनोपॉज अगर देखा जाए, हॉट फ्लैशेस आना, पसीने आना, फिर ठंडा होना, पैल्पिटेशन होना, या विजाइनल ड्राइनेस, इचिंग,
या पेन होना, बोन्स एंड जॉइंट्स में हम आवाज जैसे बोलते हैं मुझे आवाजें आ रही हैं, कटकटाती है। कट की हाँ, आवाज हाँ, आ रही है। हाँ। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके हार्मोन लेवल कम होगा, और एस्ट्रोजन ही एक हार्मोन है जो एक फीमेल का स्किन, उसके वेजाइनल हाइजीन, वेजाइना का जो पीएच है, जो एसिडिक पीएच होता है, जी। वो एस्ट्रोजन हार्मोन ही मेंटेन करता है। सो रिकरेंट हाँ, वेजाइनल इन्फेक्शंस एंड देन दिस यूरिनरी। तो कंफ्यूजन, आपने ये क्वेश्चन अच्छा बोला कि यूरिन और ये, तो जो भी इन्फेक्शन। पेशेंट हाँ, यूजुअली आते हैं मेनोपॉज में, वो कहते हैं हमने बहुत दवाई खाई यूरिन के लिए, हमने एंटीबायोटिक्स खाई हैं बार बार, मगर यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है। होता जा रहा है। हाँ। सो माय क्वेश्चन इज सिंपल कि वो लेडीज को ऑल द डॉक्टर शुड सी कि इसका जो वेजाइना, यूरिथ्रा और पेशाब की नाली जिसको कहते हैं, वेजाइना एक ही जगह पे है, और ये पूरा एरिया हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से अफेक्ट हुआ है। तो पेशाब की जो नाली वो भी टाइट हो जाएगी ना, जैसे वजाना ओके। टाइट हाँ, होगा, हाँ, हाँ, ये हाँ, थिन हाँ। हो जाएगा। तो पेशाब की नाली जहाँ से यूरिन आता है, यूरिथ्रा, वो भी पतला होता है और वो भी थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट, इसलिए उनको यूरिनरी प्रॉब्लम लगती है बहुत ज्यादा। So that is not because of infection only, अगर आपने इन्फेक्शन रूल आउट किया है, that is because of low estrogen level in the body। यहाँ पे ओके। हमको हार्मोन रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी हाँ, हाँ। एक चीज जो कि है हार्मोन रिप्लेसमेंट में, जो लेडीज कहती हैं कि हार्मोन्स जब हम लेते हैं तो हमारे बाल उगने लगते हैं, बॉडी के ऊपर बाल आ जाते हैं, तो उसमें जो कि ना बहुत सारी लेडीज वो लोग नहीं लेना चाहती हैं हार्मोनल है। नो 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 रिप्लेसमेंट। नो, इट्स डजंट हार्मोन। बालों को जैसे हम पीसीओडी में जिसके हेयर ग्रोथ ज्यादा है, उसमें हम हार्मोन ही देते हैं कि उसको कंप्रेस कम। हाँ, कम हो, हाँ, हाँ, टेस्टोस्टेरोन हाँ। करते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट के, हार्मोन रिप्लेसमेंट मेनोपॉज में अलग वैल्यू है जी। मेनोपॉज में जो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट देते हैं, यूजुअली बड़े सारे डरते हैं ओरल एस्ट्रोजन देने से कि भाई इसका ना रिस्क ऑफ बच्चेदानी में जो लाइनिंग थिकनेस बढ़ जाएगी, रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर या ब्रेस्ट का ज़्यादा हो हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। बट ऐसा इट इज़ नॉट लाइक इफ़ यू टेक अ हार्मोन फॉर मोर देन 5 years, द रिस्क दैट टाइम इंक्रीजेस। उसके लिए आपने रेगुलर फॉलोअप करना है, मेमोग्राफी तो आपको करनी ही करनी है। सो एवरी फीमेल का मेमोग्राफी तो कभी यूजुअली होता नहीं है। 45 की एज में मेमोग्राफी ब्रेस्ट की करनी चाहिए, और फैमिली हिस्ट्री होगी तो थोड़ा सा पहले, बट 45 के बाद ही मेमोग्राफी का वैल्यू है जी। तो दूसरी बात हुआ, एनुअल अल्ट्रासाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइनिंग थिकनेस देखने के लिए, ऑल्दो वो इतना स्क्रीनिंग में हेल्प नहीं करता, बट कुछ चीज़ें तो डिटेक्ट कर सकता है, सिस्ट डिटेक्ट कर सकता है। तो जो भी फीमेल्स ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट है, उनको हम लो डोज ओरल भी दे सकते हैं, वो स्किन पे भी लगा सकते हैं, या वेजाइनल यूजुअल हम दे देते हैं। वेजाइनल जो लोकल एप्लीकेशन है, हाँ, हाँ। जो वेजाइना का जो सिम्टम उनके हैं, जो उनको लगता है कि यूरिनरी सिम्टम है, वो लोकल एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट वेजाइनली भी बहुत इफेक्ट करता है। जी। अलॉन्ग विद द, एंड कुछ लेडीज को इचिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वल्वल अगर आप देखोगे, वल्वल स्किन वाइट हो गई होती है एज कम्पेयर टू, बट दिस इज ऑल मेनोपॉज। एंड डोंट थिंक इट इज यूरिन यूरिनरी। इन्फेक्शन, हाँ, इट इज वेजाइनल। यूरिन एंड लैटिन की जगह सारी एक जगह पे एनएसओ, ये सारा एक ही एरिया, और सबों को एस्ट्रोजन इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो भी लेडीज हैं उनको दे शुड कम फॉरवर्ड कि हाँ जी मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट द ओनली पर्सन who can assess this is not a urinary problem, और वो रूल आउट करेगी यूरिनरी। ऑब्वियसली यूरिनरी प्रॉब्लम है, देखा जाए तो ब्लैडर जो है, पेशाब की थैली जो जहाँ से निकलता है, वो सारा एस्ट्रोजन से अफेक्ट होता है। तो वंस यू गिव ए हार्मोन रिप्लेसमेंट लोकली, यू विल फाइंड दैट फीमेल रिस्पॉन्स विद इन 3 months या विद इन 15 days 20 days। मतलब that will help us. That will help her. So it's very important that when the lady comes to the menopausal stage, she should see a gynecologist. Obviously routine She screening has to देखिए, see a routine screening all the females जो भी routine screening करती हैं, उनमें दो चीजें कॉम नहीं होती हैं। एक तो हुआ सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट पैप स्मीयर या ह्यूमन पेप्लोमा टेस्ट, दूसरा ब्रेस्ट मेमोग्राफी। जी। अगर कभी किसी लेडी ने कभी नहीं करवाया, एटलीस्ट लाइफ टाइम में एक बार करवा लीजिए, या लाइफ टाइम में 35 की एज में, और जो रिकमेंडेड 45 की एज में, ऑल द 65 तक रिकमेंडेड है। एक बार तो उनको करवा लेना चाहिए मेमोग्राफी 45 के बाद, इट्स ओके। मेरे को एक चीज बताइए डॉक्टर साहब कि अगर अर्ली मेनोपॉज होता है तो उसकी एज क्या होती है? कैन दिस बी डिफाइंड कि इस एज में मेनोपॉज जो कि है अर्ली मेनोपॉज हो जा रहा है?
देखिए अब इंडिया में देखा जाए तो अब तो मेनोपॉजल एज 52 तक करती है जी। इंडिया में यूजुअली थोड़ा जल्दी हो जाता है बिकॉज अर्ली मैरिज हाँ, इफ यू हैव हाँ। अर्ली मैरिज अर्ली किड्स एंड अर्ली मेनोपॉज हुँ, फाइन लाइक हुँ। दैट 45 की एज से वो मेनोपॉजल में जा रही है जा रही है, अच्छा। हाँ हाँ, ऑल तो 52 एज है मेनोपॉज की जी। 52 तक शी कैन नाउ बिकॉज अब तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है हुँ, सो नाउ पहले 45 मिडिल एज माना जाता था बट अब इट्स यंग एज रादर देन इट्स बियॉन्ड 60 इट इज एन हुँ, हुँ, हुँ। ओल्ड एज जी। तो यहाँ पे एक लेडीज को बहुत इंपॉर्टेंट देखना है कि अर्ली मेनोपॉज जो आपने बोला हाँ, हाँ। दैट इज बिफोर 45 ओके। यंग एज हाँ, 35 हाँ, हाँ, तो हाँ। उसका रीजन डिफरेंट है हाँ, उसका रीजन हो उसको प्रीमेच्योरली ओवरियन कुछ डिफेक्ट हुआ है हाँ। जिसकी वजह से वो अर्ली हो रहा है, अर्ली हो रहा है अर्ली हो रहा है। ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं अच्छा, मल्टीपल एक चीज़ एक और है, इसके साथ आती है, जैसे हिस्टेक्टोमी है। हाँ हाँ दिस वेरी हिस्टेक्टोमी इंपॉर्टेंट आपकी हुई है और आपकी जो की है मेनोपॉज़, तो उसके लिए क्या डिटर्मिनेशन है? उसका कैसे डिटरमाइन हाँ करेंगे हम? पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बार बार बोलती हूँ कि हिस्टेक्टोमी हर किसी चीज़ का सोल्यूशन हिस्टेक्टोमी नहीं होता हुँ, यूट्रस हुँ। निकालना इज नॉट अ सोल्यूशन हुँ, हमारे पास एक अल्टरनेटिव वेज भी है हमारे पास अभी अभी मॉडर्न जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी आई है उसमें आपके पास मल्टीपल तरीके हैं आप अपने यूट्रस को निकलने से बचा सकते हो जी। अभी बड़े सारे पेशेंट आते हैं कि हमारे निकाल दो बाद में अगर ऐसा हो वैसा नहीं होता आपका यूट्रस एक औरत का गहना है बिल्कुल एक और उसकी जो हाँ, हाँ। ओवरीज है हाँ, हाँ। वो हुँ, तो हुँ। एक समझ लो जेम है बिल्कुल। एक एक क्या बोलते हैं उसको उसका एक हीरा हाँ, हाँ। है ना हाँ, हाँ। दैट इज ए जेम तो आप ये दोनों चीजों को निकाल के यू विल नॉट गेन एनीथिंग हुँ, हुँ। और तो आपके माइनर सिम्टम चले जाएंगे हुँ, हुँ। बट ऑन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए 35 की एज में किसी का यूट्रस निकला है अनलेस देयर इज सम इमरजेंसी और मल्टीपल फैक्टर रहते हैं अगर आप अर्ली एज में हिस्टेक्टोमी करते हो इसका मतलब है कि आप 10 साल से पहले ही मेनोपॉज में चले गए हो तो उन बिल्कुल। लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है हाँ। जो सर्जिकली मेनोपॉज में जाते हैं हुँ, और जो हुँ। नेचुरल मेनोपॉज में जाते हैं दोनों के सिम्टम्स डिफरेंट रहते हैं और दोनों की जो मेनोपॉजल लाइफ बहुत डिफरेंट रहती है जो हाँ। नेचुरली मेनोपॉज में जा रहे हैं दे हैव अ स्मूथ मेनोपॉजल लाइफ पोस्ट ओके, मेनोपॉजल ओके। लाइफ जो सर्जिकली जिनका बिकॉज ऑफ हिस्टेक्टमी ओवरीज भी निकाली है उनका बहुत ही मतलब इट्स रियली अनएक्सेप्टेबल इफ यू से बट कुछ लोगों की, जैसे आपने यूट्रस रिमूव कर दिया, ओवरीज इंटैक्ट हाँ हैं, ओवरीज रख सकते हैं वो तो रखते हैं हाँ, बट हाँ। यूजुअली अगर देखा जाए यूट्रस के साथ ओवरीज भी निकल निकल जाती हैं आते हैं। क्योंकि लोगों का ये कंसेप्ट है अगर ओवरीज रखी बाद में अगर सिस्ट हुआ मुझे और ऑपरेट करना पड़ेगा सो हाँ। दे इंसिस्ट देखा जाए तो वो डॉक्टर्स को इंसिस्ट करते हैं नहीं आप मुझे सारा निकाल दो ये ना हो कि कल को मुझे इस ओवरी जो आपने रखी है हुँ, हुँ। इसमें सिस्ट बन जाएगी मुझे फिर से ऑपरेट करना पड़ेगा जी, और जी। दोज पीपल शुड अंडरस्टैंड कि ओवरी ही है जो आपके सारे बॉडी के हार्मोन्स पे बिल्कुल। रिलीज कर रही हाँ, है हाँ, हाँ। तो इसी को अगर आप अच्छा कल को सिस्ट अगर आप कह रहे हैं कल को सिस्ट हो जाएगा तो हुँ, सिस्ट हुँ। भी हर कोई सिस्ट एबनॉर्मल नहीं होता है ना हुँ, सम आर हुँ। फ्यू नॉर्मल सिस्ट नॉर्मल चीजें जो नॉर्मली मैनेज हो सकती हैं बट ओवरीज को निकालना तो मेरे हिसाब से इट्स अ बिग सिन रिमूविंग हाँ, ओवरीज ओके। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो आप लोगों ने सुना कि मेनोपॉज़ के साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए। आपको जो कि है एज का भी बता दिया डॉक्टर साहब ने, किस एज से प्रीमैच्योर या मैच्योर अपने टाइम से जिसकी होती है उसके बहुत आराम से चला जाता है मेनोपॉज़ल पीरियड। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ बात करने थैंक का, यू और दोबारा भी हम आपको तकलीफ देते रहेंगे। डेफिनेटली तो आप हम तो थैंक यू चाहेंगे बहुत कि हमको तकलीफ मिले हाँ जी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो लोग हैं उनको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि हमको क्या करना है जी, सो जी। हाँ, दे उनको गाइडेंस बहुत प्रॉपर मिलनी चाहिए दैट इज बिल्कुल। वो हमारा एम है कि लोगों को ना प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि हमको व्हाट नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट राइट, राइट। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच।